आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। कहते हैं इफ v इज इक्वल टू 2t, यानी स्पीड अगर 2t है तो जाहिर सी बात है 2t का मतलब हो गया कि टाइम के साथ ही वेरी करेगा, तो स्पीड वेरिएबल है। स्पीड जब वेरिएबल है तो इसमें सारे के सारे एक्सेलरेशन जो है, जो 4 एक्सेलरेशन हमने पढ़े वो सारे के सारे एक्सेलरेशन इसमें एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, नेट एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहते हैं v इज इक्वल टू 2t है और r की वैल्यू यानी रेडियस जो है 9 मीटर है सर्किल की, तो हमें AC, AT और ANET फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड का कैलकुलेशन करें। v इज इक्वल टू 2t है, तो v इज इक्वल टू 2t है तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड की वैल्यू। अच्छा, r की वैल्यू जो दी गई है वो 9 मीटर दी गई है। तो AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम AC लिखते हैं या AR लिखते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन यही होता है। तो इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। तो v की वैल्यू है 6 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 9 हो जाएगा, ये 36 अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब AT की बात करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो AT इज इक्वल टू होता है dv/dt होता है, यानी स्पीड को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 2t। ठीक है, 2t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 2 बाहर निकालेंगे, dt/dt 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ANET जो होता है, ANET की वैल्यू अगर हम कहें तो ANET होता है √AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √16 प्लस 4। ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि ANET जो है, ANET की वैल्यू √20 है, या इसको हम लिख सकते हैं 2√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो ANET की वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए अल्फा बराबर जो है वो AT अपॉन r होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बटे स्मॉल r होता है। ठीक है, a बराबर r अल्फा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो 2 अपॉन 9, तो 2 अपॉन 9 ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए ये चीज पूछी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी अगर हम निकालना चाहें तो अल्फा भी इसमें वैल्यू आएगी 2 अपॉन 9 की, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि ये AC से कितना एंगल बनाएगा, ANET AC से कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, देखिए समझिए, मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक, सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, घूमते घूमते किसी पॉइंट P पर यहाँ पर पहुंचा है, तो इसको हम इससे मिलाएंगे तो ये वैल्यू r हो जाएगी। AC की डायरेक्शन यही होगी, एंगुलर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इससे 90 डिग्री पर यहाँ पर होगा, तो इस डायरेक्शन में कहीं पर ANET आएगा। ठीक है, AT यहाँ पर है, AC यहाँ पर। मान लीजिए ये एंगल जो है इसको हम बीटा मान लेते हैं, कोई एंगल बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो tan बीटा के लिए क्या होगा, tan बीटा जो होगा वो AC अपॉन AT होगा। ठीक है, तो AC अपॉन AT का मतलब AC का मतलब 4 और AT का मतलब 2, यानी 2 हो गया। तो बीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 2। ठीक, तो अगर कोई ये पूछते हैं क्वेश्चन में कि ANET जो है वो AC से कितना एंगल बनाएगा, तो AC जो है ANET AC से tan इनवर्स 2 एंगल पर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या ओमेगा दिया गया है, कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2t है। ठीक, तो ओमेगा यानी वेरिएबल हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो ये वेरी करता जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2t दिया है, पहले v बराबर 2t दिया था, अब ओमेगा इज इक्वल टू 2t दिया है, और रेडियस r जो वो 2 मीटर है। अब कहते हैं फाइंड AC, AT, ANET अल्फा। ठीक है, एंड अल्फा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या AC, AT, ANET निकालने के लिए आपको v पता होना चाहिए। ठीक है,
तो v पता होना चाहिए, तो v हम पहले निकालें। v बराबर क्या होता है, r ओमेगा होता है। तो r की वैल्यू है 2 और ओमेगा की वैल्यू है 2t, तो ये हो जाएगा 4t हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि अगर हम बात करते हैं कि एट 3 सेकेंड, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो गई, 12 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। और r की वैल्यू दी है 2 मीटर, ठीक। तो इससे अगर हम देखें तो ac का कैलकुलेशन करें तो ac इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। तो v का मतलब हो गया 12 का स्क्वायर बटे 2, तो 144 बटे 2 यानी कि 72, ठीक है, 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 80 देखें तो 80 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू है 40, तो 40 को हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 40 को डिफरेंशिएट करेंगे, 4 बाहर आएगा, dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, a नेट क्या हो जाएगा, a नेट की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करिए इसको, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। 18 चौक 72 होता है, तो 18 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट कर लें तो 4 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा 19, 18 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसका निकाल करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है कि अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा की बात अगर हम करते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर होता है vt अपॉन r, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन टेंजेंशियल स्पीड अपॉन r हो जाता है अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो vt की वैल्यू निकालिए 4, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा की वैल्यू आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2t और r इज इक्वल टू 2 मीटर, तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच AT मेक्स 37 डिग्री विद A नेट। हमें वो समय निकालना है, t की वैल्यू निकालनी है जब AT A नेट से 37 डिग्री का कोण बनाती होगी, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको हम। पहले हम देखें v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो v की वैल्यू हम फाइंड करें तो v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2t इज इक्वल टू 4t, ठीक है। तो 4t वैल्यू हो गई v की वैल्यू हो गई 4t। अब अगर हम r की वैल्यू देखें तो 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, ac हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, तो 4t का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16t स्क्वायर बाई 2 यानी 8t स्क्वायर, 8t स्क्वायर हो गया AC की वैल्यू। अच्छा, AT की वैल्यू अगर हम बात करें तो AT बराबर होता है dv बाई dt, तो d बाई dt ऑफ v की वैल्यू 4t इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर AT की बात करें, A नेट की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी अंडर रूट 8t स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 80 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64t स्क्वायर प्लस 16 अंडर रूट, तो 16 अगर कॉमन ले तो
4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट 4 टी स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू हो गई ए नेट की, ये वैल्यू हो गई ए नेट की। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या होता है फिर एंगल को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो अगर हम सर्कुलर मोशन में जाएं तो ए, मान लीजिए ए सी की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, तो ए सी ये इस डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए टी होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए टी होता है। और अगर ए नेट की बात करें, ए नेट अगर ये है ए नेट, और ये यहाँ से 37 डिग्री का कोण बनाता है, 37 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और इस तरीके से अगर इसको प्लॉट करें, इसको एंगल जो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इसमें ये एंगल, ये ट्राइंगल हो गया, जिसमें ये एंगल 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। ठीक है, और ये वैल्यू ए नेट है, ये ए नेट है, और ये वैल्यू है ए टी के बराबर, और ये वैल्यू है ए सी के बराबर। ठीक है ना, तो ये जब हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू ए सी के बराबर आएगी। हम यहाँ पर स्केलर वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में था, ये स्केलर वैल्यू, तो ए सी हो जाएगा, ए टी हो जाएगा और ए नेट हो जाएगा। अगर 37 डिग्री ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि ए सी बटे ए टी, ए सी बटे ए टी हो जाएगा। हम वैल्यू रख दें इसमें, इधर वाला निकालें, तो tan 30। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर एक ट्राइंगल ले लें और ये एंगल 37 डिग्री हो तो इसके सामने वाली भुजा 3 होती है, और इसका जो बेस होता है वो 4 होता है, और ये 5 होता है। ठीक है ना, ये हम कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 37 डिग्री है तो कोण के सामने वाली जो भुजा होगी 3 होगी, और ये जो बेस होगा 4 होगा, और ये जो इसका विकर्ण है, कर्ण है वो 4 होगा। अच्छा ये अगर 37 है और ये 90 डिग्री है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 53 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम tan 30 डिग्री बात करें तो आधार बटे लंब बटे आधार 3/4 हो जाएगा, तो tan 37 डिग्री बराबर हो गया 3/4, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ए सी अपॉन ए टी। ए सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ए सी की वैल्यू जो फाइंड की थी वो क्या थी, 8t स्क्वायर थी। ठीक है ना, 8t स्क्वायर, और ए टी की वैल्यू निकाली थी 4, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर। तो इसको देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बटे 1 मान लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16, t स्क्वायर = 3, तो t स्क्वायर = 3/16, तो t √3/4 कितना, सेकंड। ठीक है, तो √3/4 इसको अंडर रूट कर देंगे, सॉरी 4 से 16, 4 से 4 को क्या 16 t स्क्वायर और =3, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो √3/4 सेकेंड। 37 के सामने की भुजा 3 और ये 4, लंब बटे आधार। ठीक है, tan लिखा हो जाएगा, tan 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, यानी क्या हुआ कि t बराबर √3/4 सेकेंड के बाद ये जो AT है वो AC से, AT है वो A नेट से 37 डिग्री का कोण बनाएगा। A नेट जो है AT से 37 डिग्री का कोण बनाएगा। नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। आप कहते हैं v = 4 मीटर पर सेकेंड है,
ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन नहीं है, स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है। और r इज इक्वल टू 2 मीटर है। अब कहते हैं AC, AT, ANET, अल्फा, ये सारी चीजों की वैल्यू फाइंड करिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो अब जैसा कि दिया हुआ कि स्पीड v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड है और r की वैल्यू दी है 2 मीटर। तो AC की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अच्छा, AT क्या होता है? AT होता है dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ 4 करेंगे तो 0 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, ANET क्या हो जाएगा? ANET होता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर तो बराबर 8, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कंक्लूजन निकलता ये है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है AC, और जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो भी AC के बराबर होगा, यानी बाकी कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अल्फा की बात करें तो अल्फा भी आप जानते हैं कि AT अपॉन r होता है। AT 0 तो अल्फा भी 0 हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा और केवल एक एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वही ANET होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? केंद्र की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।